Good morning, students. I welcome you again in the online video lecture series on theory of automata and formal languages. Students, in previous lectures, we have discussed about the definition of finite automata and the tuples of finite automata. Then we have a short discussion with the representation of finite automata with transition table and transition diagram. Okay, student. So now we will discuss on transition system. What is the difference between transition system and finite automata? क्या सारे के सारे फाइनाइट ऑटोमेटा ट्रांजिशन सिस्टम हो सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर हम इस डिफरेंस को समझेंगे कि क्या फाइनाइट ऑटोमेटा होता है और क्या ट्रांजिशन सिस्टम होता है. ओके, सो फर्स्ट this is the definition of transition system. A transition system or transition graph is a finite directed labeled graph in which each vertex represents a state and the directed edges indicates the transition of a state and the edges are labeled with input oblique output. Actually जो states हैं, जो vertex हैं, जो nodes हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? States. And it is represented by a circle. ओके, अब यहाँ पर जब हम ट्रांजिशन डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल करके आती हैं, एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट. ओके, दीज आर द इनपुट ऑब्लिक आउटपुट. इनपुट एंड दिस वन इज इनपुट ऑब्लिक आउटपुट. ओके, ये डायरेक्टेड लेबल्ड ग्राफ है, इसीलिए इसमें आपको देखिए सभी का डायरेक्शन मिल रहा होगा एजेस के साथ में. ठीक है, क्यू नोट में 0 इनपुट देने पर स्टेट क्यू नोट मिलती है और आउटपुट क्या मिलता है? 0. क्यू नोट में 1 इनपुट देने पर हमें स्टेट Q1 मिलती है, आउटपुट क्या मिलता है? 0. Q1 में 0 इनपुट देने पर स्टेट क्या मिलती है? Q नोट, आउटपुट क्या मिलता है? 0. Q1 में 1 इनपुट देने पर स्टेट क्या मिलती है? Q1, आउटपुट मिलता है 1. अब इसकी जो कंक्रीट डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन सिस्टम. ओके, एंड द कंक्रीट डेफिनेशन, अ transition system is a 5 tuples. 5 tuples. Tuples or elements are same thing. Q, sigma, del, Q नोट एंड F एज इट इज. जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के टपल्स पढ़े थे, देर आर 5 टपल्स, Q, सिग्मा, डेल, Q नोट एंड F. सेम टपल्स आर हेयर and the difference is where Q is the finite non-empty set of states, जैसे कि हमें पता है. ओके, सेट ऑफ स्टेट्स. ओके, नेक्स्ट सिग्मा. Sigma is the finite non-empty set of input symbols. ठीक है, ये बिल्कुल सेम है जो डेफिनेशन हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में पढ़ी थी, वही बिल्कुल एज इट इज है. क्यू भी सेम है, सिग्मा भी सेम है. ठीक है, क्यू नॉट इज द सेट ऑफ initial state and so Q naught is the subset of Q. F is also final states, means F is the subset of Q. ये देखिए, अब आपको डिफरेंस समझ में आने लगा होगा कि सर आपने जब फाइनाइट ऑटोमेटा की बात की थी तो उसमें सिर्फ एक ही इनिशियल स्टेट होती थी जिसको हम बोलते थे Q नॉट, और Q नॉट बिलोंग्स टू Q. Q नॉट बिलोंग्स टू Q. अब उस केस में F तो सेम है भाई, Q सेम है, सिग्मा सेम है एंड F सेम है. F इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. लेकिन जो डिफरेंस है, डिफरेंस कहाँ पर मिल रहा है आपको? Q नॉट में मिल रहा है डिफरेंस. और next one is del. Del is the transition function. Del is the transition
function, transition function that maps Q into सिग्मा इंटू Q। अब यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा क्लोजर, Q इंटू सिग्मा क्लोजर, ये इसका ट्रांजिशन होगा। अब यहाँ पर हमें डिस्कशन करना है, एक तो Q नॉट को लेकर के करना है और एक हमें करना है डेल को लेकर के। तो ये दो डिफरेंस हैं यहाँ पर। कौन कौन से डिफरेंस हैं? एक तो जो डेल है, जो ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन किया है, और एक Q नॉट। देयर आर टू डिफरेंस ओनली, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि इसका मतलब है क्या, डेल का मतलब यहाँ पर है क्या। यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब किसी भी इनपुट सिंबल के ऊपर हम क्लोजर या क्लीनी क्लोजर या एस्ट्रिक पुट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल मीन्स सिग्मा क्लोजर मीन्स ऑल strings of input alphabets including empty string, ओके। ट्रांजिशन सिस्टम में नल एज ए इनपुट हो सकता है, ठीक है। ये डिफरेंस है, दो डिफरेंस समझ में आ गए आपको। एक तो इनिशियल स्टेट का समझ में आ गया कि देयर में बी मोर देन वन इनिशियल स्टेट, और जो इसमें ट्रांजिशन होगा देयर में बी आ ट्रांजिशन ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नल, ओके। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड वी विल डिस्कस अबाउट एग्जांपल इज एक मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, ट्रांजिशन सिस्टम। फिर उसके साथ साथ हम समझेंगे कि ये ट्रांजिशन सिस्टम कैसे रोल प्ले करता है अपना, ओके। Q नॉट, ये कोई स्टेट है, एक स्टेट Q1 है, एक स्टेट Q3 है। Q3 इज द फाइनल स्टेट, ओके, एंड दिस वन इज द Q2 स्टेट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनिशियल स्टेट है, ओके। This one is 0/1 and this one is null/0. This one is null/0 and this transitions 1011/0 and this transitions is Q0 to Q2 0/0, okay। One is another 1/0। ये ट्रांजिशन सिस्टम है। और देखिए यहाँ पर एक और इनिशियल स्टेट है। अब आप इसको क्या फाइनाइट ऑटोमेटा बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि देयर आर ओनली वन इनिशियल स्टेट इन फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन जब इस डायग्राम की बात करेंगे, ट्रांजिशन डायग्राम की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दो इनिशियल स्टेट हैं, Q0 एंड Q1, बट फाइनाइट ऑटोमेटा में सिर्फ एक ही इनिशियल स्टेट होगी। तो देखिए सारे के सारे फाइनाइट ऑटोमेटा को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन सिस्टम। लेकिन सारे के सारे ट्रांजिशन सिस्टम आपके फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वहाँ पर इनिशियल स्टेट होती है तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं होगा, ओके, गॉट इट। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एनी स्ट्रिंग, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये आपका ट्रांजिशन सिस्टम है, ओके। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हमने ले लिया है, जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। स्ट्रिंग इज 101011, स्ट्रिंग इज 10, आप कह सकते हैं 1011, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। उस स्ट्रिंग को सिर्फ हमें चेक करना है कि दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस ट्रांजिशन सिस्टम और नॉट, ओके। ये ट्रांजिशन सिस्टम है आपके पास। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हम Q0 से स्टार्ट कर सकते हैं या Q1 से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप देख रहे हैं यहाँ पर Q1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कभी भी हम फाइनल स्टेट पर नहीं पहुँच पाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि Q1 से Q3 पर हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। Q3 इज द फाइनल स्टेट। तो हम कहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं? हम Q0 से स्टार्ट करके देखते हैं कि
ये हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है कि आप क्यू नोट से स्टार्ट करते हैं। डेल क्यू नोट स्ट्रिंग इज़ 101011। तो सबसे पहले आपने क्या इनपुट कराया, 1। क्यू नोट में 1 इनपुट कराने पर आपको क्या मिला, क्यू नोट मिला। स्टेट इज क्यू नोट, ओके। नेक्स्ट क्यू नोट 01011। अब क्यू नोट में हम 0 इनपुट करा रहे हैं। क्यू नोट में 0 इनपुट कराने पर अगर हम Q1 पर चले गए तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, Q1 से हम Q3 पर कैसे जा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्यू नोट से Q2 जाते हैं, क्यू नोट से Q2, ओके। नेक्स्ट स्टेट इज Q2 1011। अब 1 इनपुट कराया, Q2 में 1 इनपुट कराने पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम Q2 से 1 इनपुट कराते हैं, ठीक है, तो स्टेट क्या मिलेगी आपको, Q2 मिलेगी। और फिर रिमेनिंग जो स्ट्रिंग है दैट इज 011। अब इस 011 को हम कैसे रीड करेंगे, कैसे हम फाइनल स्टेट पर पहुंचेंगे। और एक पॉसिबिलिटी अगर आप देखते हैं तो 1011, ठीक है। अगर इस पूरी स्ट्रिंग को हम एक साथ रीड कर लेते हैं 1011, तो हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है आपकी फाइनल स्टेट। So this string is accepted by this transition function. Okay students, okay, and the path क्या था आपका जिससे हमने इसको एक्सेप्ट किया है, पाथ इज Q0 Q2 Q3। फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, Q0 Q2 Q3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेट को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग्स थ्रू द ट्रांजिशन सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच।